अक्सर पूछे जाने वाला यह प्रश्न का उत्तर लेकर के आपके सम्मुख हूं कि हमारी जन्म कुंडली बनी हुई नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, तो हम किस प्रकार से कौन सा रत्न धारण करें, कौन से भगवान की हम पूजा करें जिससे हमारे लिए शुभ ही शुभ हो, कौन सा योग कारक है, कौन सा हमारे भाग्य का साथ देने वाला है, कौन सा हमें संतान प्राप्ति, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए, और जिनकी कुंडली बनी हुई है उनके लिए भी है, और जिनके नाम राशि के अनुसार भी आप कौन से रत्न, यंत्र या उस भगवान की हम पूजा करें जिससे हमारे शुभ ही शुभ हो। कुंडली में ग्रह के योग कारक होने पर जातक को जीवन में भाग्य का अच्छा साथ मिलता है और जातक का जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। ज्योतिष में कुल 12 लग्न कुंडलियों का निर्माण होता है। इन सभी लग्न कुंडलियों में कुछ ग्रह बड़े ही योग कारक होते हैं तो कुछ अशुभ होते हैं। उनकी दशा आने पर हमें कष्ट प्राप्त होता है, कोई कोई समस्याएं आती है। तो कौन कौन से ग्रह श्रेष्ठ हैं और यह जिनकी कुंडली बनी हुई है वो लगन के आधार पर अपने इष्ट की पूजा करें, इष्ट का यंत्र धारण करें, इष्ट का रत्न धारण करें, और जिस जो नाम राशि है उनके लिए भी, यह दोनों के लिए ही मूल रूप से पूछा जाने वाला व्यक्ति प्रश्न है। कुंडली से व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की जा सकती है और कुंडली के अध्ययन में सभी 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भावों का आपसी संबंध और स्थितियों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जिनके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ग्रह सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय आकाश मंडल में जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है वही जातक की लग्न राशि हो जाती है। इसके अलावा जन्म के समय सभी ग्रहों की स्थितियों का भी निर्माण कुंडली में हो जाता है। ग्रह कुंडली के अलग अलग भावों में विराजमान होकर के शुभ, अशुभ और सामान्य फल प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह मारक और योग कारक शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। कुंडली में ग्रह के मारक होने पर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, उत्पात, संघर्ष को स्पष्टीकरण करता है, जबकि कुंडली में ग्रह के योग कारक होने पर जातक के जीवन में भाग्य का साथ मिलता है, फटाफट कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, जातक का जीवन सुखमय हो जाता है। ज्योतिष में कुल 12 लग्न कुंडलियों का निर्माण होता है। इन सभी लग्न कुंडलियों में कुछ ग्रह योग कारक, कुछ अशुभ होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मेष लगन जिनकी कुंडली बनी हुई है और नहीं तो जो नाम राशि है उसके अनुसार आप अपने इष्ट को आप यंत्र के द्वारा, आप मंत्र के द्वारा, आप रत्न के द्वारा उन ग्रहों को बलवान कर सकते हैं। अब मेष लगन की कुंडली में मंगल देव लग्नेश और अष्टम होकर के बड़े शुभ होते हैं। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी शुभ कारक ग्रह हो जाते हैं। वहीं नवम और द्वादश भाव के भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी योग कारक हो जाते हैं। मेष लगन के लिए बुध, शुक्र, शनि पापी ग्रह हो जाते हैं। अब मेष लगन वालों के लिए आपको अपना आत्मविश्वास, शरीर सुख, नाम फेम, प्रसिद्धि, मान सम्मान और कार्य में जोश के साथ आगे बढ़े, इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, मंगल यत्न धारण करना चाहिए,
मंगल रत्न भी, मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं और यंत्र भी आप उसकी पूजा करें और आप अपने गले में रख सकते हैं, भगवान के स्थान पर रख सकते हैं। नित्य प्रति इसकी पूजा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शरीर सुख अच्छा बनेगा। वहीं मेष लगन वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए और आपको माणक रत्न धारण कर सकते हैं और माणक यंत्र भी आप उसकी पूजा करनी चाहिए। और आप भाग्य को बलवान करना चाहते हैं, किस्मत का साथ मिले, इसकी शिकायत रहती है तो फिर आपको विष्णु की पूजा करनी चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का यंत्र धारण करना चाहिए और आप पुखराज भी रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब वृषभ लगन की कुंडली में आपके शुक्र लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होकर के हमेशा ही शुभ फलदायक ग्रह होंगे। पंचम और दूसरे भाव के स्वामी बुध भी शुभ ग्रह कहे जाते हैं और वृषभ लगन की कुंडली में शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के बड़े ही परम राजयोग कारक कहे जाते हैं। इनका रिजल्ट अच्छा मिलता है। वहीं वृषभ लगन के जातकों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र, मंगल और देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह हो जाते हैं। अब वृषभ लगन वालों के लिए आत्मविश्वास, शरीर सुख, मान सम्मान और कार्य में व्यवस्थित तरीके से आप करें, इसके लिए आपको लक्ष्मी की इष्ट बना देना चाहिए। शुक्र का यंत्र और रत्न भी धारण करना चाहिए और आपके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए गणपति की आपको पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की, और आपको गणेश बुध का यंत्र धारण करना चाहिए और आप चाहें तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और भाग्य के लिए आपको शनि और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, शनि का यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं। आप यंत्र या रत्न दोनों भी धारण कर सकते हैं। अब मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली में लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी बुध शुभ ग्रह होते हैं। वही पंचम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए सूर्य, मंगल और शनि कुछ शुभ फल नहीं देते हैं, फिर भी उनकी पोजीशन के आधार पर उनका भी आप पूजा की जा सकती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लगन वालों के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को इष्ट बना दें, जिससे आत्मविश्वास, मान सम्मान, शरीर सुख के लिए यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। प्रत्येक कार्य में आपकी मनोदशा अच्छी रहेगी, कार्य में जोश दिखाई देगा। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए उनको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और आपको डायमंड धारण करना चाहिए शिक्षा के लिए और आपको भाग्य के लिए नीलम धारण कर सकते हैं। वह नीलम धारण करने के लिए आपको जन्म कुंडली के आधार पर ही आप कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है वो एक बार अपने सिरहाने रख करके उसका अनुभव लेने के बाद में ही नीलम धारण कर सकते हैं। अब कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के लग्नेश चंद्रमा बड़े शुभ कारक होते हैं। पंचम और द्वादश भाव के स्वामी मंगल तो
परम राजयोग कारक बन जाते हैं और 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति भी कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ रहते हैं, जबकि बुध और शुक्र कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वहीं शनि आपके मार्केश बन जाते हैं। अब कर्क लग्न वालों के लिए आत्मविश्वास, शरीर सुख के लिए आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए और महादेव की पूजा में भी आपको अक्षत प्रयोग अधिक करने चाहिए। अक्षत भगवान को चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर, उससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप मोती धारण कर सकते हैं, चंद्र यंत्र आप धारण कर सकते हैं और आप संतान प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो आपको मंगल रत्न धारण करना चाहिए। मंगल यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं और आपको भाग्य के लिए आपको गुरु की, विष्णु की आराधना करनी चाहिए और पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति का यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं। विष्णु का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, इससे आपके भाग्य साथ देता दिखाई देगा। अब कर्क लगन के आगे लेते हैं तो सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए, कुंडली में जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होकर बड़े ही शुभ हो जाते हैं। मंगल नवमेश और चतुर्थेश होकर के कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। शुक्र अशुभ, चंद्रमा सम, बुध और शनि मार्केश बन जाते हैं। तो उनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए आपको मान सम्मान प्राप्ति के लिए, शरीर सुख के लिए, आत्मविश्वास के लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए और आपको माणक रत्न भी धारण करना चाहिए और माणक यंत्र भी धारण करना चाहिए। इससे आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा उत्साह नजर आएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। और सिंह राशि वाले जातक हैं, वो संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं या संतान में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने से बड़े गुरु माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, धार्मिक स्थानों पर आपको कुछ दान करना चाहिए। वहीं आपको पुखराज रत्न दान करना चाहिए संतान की शुभता के लिए, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए और भाग्य के लिए आपको मंगल रत्न धारण करना चाहिए। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, उससे आपका किस्मत साथ देना शुरू कर देगी। अब कन्या लगन वाले या कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में लग्नेश और दशमेश बुध शुभ होते हैं। पंचमेश और षष्ठेश भाव के स्वामी शनि भी योग कारक ग्रह होते हैं। सूर्य सम होते हैं, जबकि चंद्रमा मंगल अशुभ होते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपको आत्मविश्वास, शरीर सुख और मान सम्मान के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपते नमः। गणपति को जबरदस्त प्रसन्न करना चाहिए, उनके भोग लगाना चाहिए। और पंचमेश आपके भाव के स्वामी हो जाते हैं शनि। संतान प्राप्ति के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और आपको यह रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, नीलम। वहीं आप यंत्र भी शनि की अपनी पूजा स्थान में रख करके आपको नित्य प्रति करना चाहिए। और कन्या लगन वालों के लिए भाग्य के साथ के लिए आपको विष्णु की पूजा करनी चाहिए और डायमंड धारण करना चाहिए। अब तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके लग्नेश होकर के शुभ और बुध नवम भाव के स्वामी होकर के शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर होने के कारण बड़े योग कारक ग्रह हो जाते हैं। वहीं तुला लगन के जातकों के लिए सूर्य और गुरु अशुभ, जबकि मंगल आपके लिए मारक बन जाते हैं। अब तुला लगन वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए
आपको विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी मंत्र नित्य प्रति, एक बीज मंत्र की नित्य प्रति आपको माला जपनी चाहिए। और तुला लग्न वालों के लिए आपकी संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी की, शनि की यंत्र धारण करना चाहिए, या रत्न आप नीलम धारण कर सकते हैं। और तुला राशि वालों के लिए आपको भाग्य के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। और बुध रत्न पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए कुंडली के लग्नेश आपके मंगल हो जाते हैं। इसके साथ छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। पांचवें भाव और दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं। इसके अलावा नवम भाव के स्वामी चंद्रमा परम रोज राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। वहीं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध और शनि अशुभ, जबकि शुक्र मारक बन जाते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, शरीर सुख और मान सम्मान के लिए आपको मंगल यंत्र और मंगल का रत्न मूंगा आपको धारण करना चाहिए। और आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा बन जाता है आपके ज्ञान, शिक्षा और संतान के लिए देवगुरु बृहस्पति संतान प्राप्ति के लिए बड़े शुभ ग्रह हैं, ज्ञान के लिए भी शुभ ग्रह हैं। तो इनका रत्न आपको पुखराज धारण करना चाहिए। और भाग्य के स्वामी चंद्रमा परम राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो इन तीनों का पेंडल बना करके आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा शुभकारी रहेगा। अब धनु लग्न की कुंडली के लिए, धनु राशि वालों के लिए लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं। साथ ही सुख भाव के स्वामी होकर के शुभ हो जाते हैं। पांचवें और 12वें भाव के स्वामी मंगल राजयोग कारक हो जाते हैं। और नवम भाव के सूर्य बेहद शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। धनु लग्न के जातकों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बुध और शनि मारक बन जाते हैं। अब आपको आत्मविश्वास, शरीर सुख के लिए पुखराज रत्न धारण करें और यंत्र भी उसकी पूजा करें। साथ ही आपके पांचवें भाव के स्वामी मंगल राजयोग कारक बन जाते हैं। वहीं आपके इसके भाग्य के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए चंद्रमा श्रेष्ठ है। आप माणक रत्न आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब मैं 3 राशियों का अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।